सारे लोगों ने तो ले ली थी बाइट, आ जाओ। ओके, ऑलराइट। आप इनके ऊपर भी, इनसे भी लेना, 2-4 से, है ना? ठीक। नमस्कार, मैं रेणु भाटिया, चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन। आज का हमारा विषय पूरे हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को बुलाने का था। बहुत सारे वाइस चांसलर्स यहाँ आए, बहुत सारे डीन्स और रजिस्ट्रार्स आए। एक बहुत सक्सेसफुल मीट रहा, लगभग 35 लोग हमारे साथ थे। आज का सब्जेक्ट एक बहुत गंभीर विषय को लेकर था। पिछले दिनों जींद में एक हादसा हुआ जिसके लिए लड़कियों ने शिकायत की, तो हमने उस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करी। उस कार्रवाई को देखते हुए जिंदल यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राओं ने मुझे ट्वीट किया, सहयोग मांगा। उस विषय को ध्यान में रखते हुए हमने सारे वाइस चांसलर्स को आज बुलाया कि एक यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, वो कहीं और ना हो जाए, कोई यूनिवर्सिटी को दोबारा मिसगाइड ना करे, इस बात को हमने ध्यान में रखा। बहुत फ्रूटफुल मीटिंग रही। हर पहलू को हमने टच किया, क्राइम को, साइबर क्राइम को, क्राइम अगेंस्ट विमेन को, जेंडर इक्वालिटी को। जेंडर में साथ साथ जो भी हम शिक्षा, जो भी हम प्रिकॉशंस, जो भी हम बात बेटियों को करते हैं, वो बेटों के लिए करनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ पर डिस्कशन हुआ। प्रैक्टिकल इसको कैसे उतारा जाए, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। हमने बहुत सारे व्यूज़ एक्सचेंज किए प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर्स के साथ। एक एक यूनिवर्सिटी जाकर उनके पास हम विमेन एम्पावरमेंट की और डिफरेंटली विमेन को किस सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ना है, उसके ऊपर हम टॉक करेंगे। तो लगभग इस वर्ष 17 यूनिवर्सिटीज़ में जाने का विषय तय हुआ है। प्रयास करेंगे और अधिक जा सके, लेकिन ये एक सब्जेक्ट था जिस पर हमने बात की। नहीं, ऑफ कोर्स जनवरी से। जिंदल यूनिवर्सिटी मामले में आपने डीजीपी साहब को पत्र भी लिखा था, अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, कोई रिप्लाई आया है? देखिए, हमने डीजीपी को परसों पत्र लिखा है और हमने उनको कहा है गंभीरता से इस मामले को लेना है, क्योंकि ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है। हम लोग उस यूनिवर्सिटी में बेटियों की शिकायत पर, बच्चों की शिकायत पर गए थे। एक पर्टिकुलर प्रोफेसर समीना दिलवई के खिलाफ, जो बेटियों को, बेटों को बम्बल ऐप के साथ जुड़ने की बात करती थी। उनको एक अपना पर्सनल अकाउंट बनाने की बात करी उसने, फेक अकाउंट्स बनाने की बात करी थी। जब लड़कियों ने, लड़कों ने मना करा तो उनको कहा कि राहुल गांधी के नाम पर एक फ़ेक अकाउंट बना दो, जो कि एक बहुत शर्मनाक विषय है। आप मीडिया के माध्यम से मैं राहुल गांधी जी तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि उनका नाम इस्तेमाल किया समीना दिलवई ने। उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है आपको करनी चाहिए। इस विषय पर हम गए थे, परंतु वहाँ जाकर कई अन्य विषयों का खुलासा हुआ जो कि यूट्यूब पर, ट्विटर पर ऑन रिकॉर्ड है। आप मीडिया के साथ ही चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर मालूम हुआ कि पिछले कुछ महीनों पहले वहाँ पर दिल्ली जेएनयू के एक एक्स प्रोफेसर अचिन विनायक, उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने विज़िट किया इंटरनेशनल स्टडीज़ के सब्जेक्ट को लेकर। परंतु जो बच्चों ने हमें बात बताई कि वहाँ पर उन्होंने फ़िलिस्तीन और हमास को लेकर बातें की, मानव बम कैसे बनाया जाता है, इस विषय पर बातें बताई, और उसके अतिरिक्त इंडियन आर्मी को शेम करने की बात बताई। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। डीजी हरियाणा शत्रुजीत कपूर जी को, हमारे माननीय होम मिनिस्टर अनिल विज जी को, राष्ट्रीय केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी में इन विषयों पर चर्चा क्यों होती है, ये देखा जाना चाहिए। यही आगाह हमने आज के इन वाइस चांसलर्स को किया। और वाइस चांसलर जिंदल के राजकुमार जी ने, जब हमने ये विषय पूछे तो उन्होंने पहले डिनाई किया। जब हमने उनको सबूत बताए तो उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया। समीना दिलवई के विषय में उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, उसको नोटिस दिए, पर हम उन नोटिस से खुश नहीं हैं, क्योंकि ऐसी प्रोफेसर आज तक भी अपने यूनिवर्सिटी में क्यों आ रही है, उसका बैन होना चाहिए। उसके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करने के आदेश
कमिश्नर सोनीपत को दिए हैं, जिसके ऊपर हम और प्रेशर करेंगे कि जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। मैम कुछ लड़कियों ने ये भी आरोप लगाया कि उन पर जो है अब्यूज जो है लैंग्वेज का यूज किया जी गया। जी जी बिल्कुल, उनको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की गई, उनको बॉडी शेमिंग की गई, तू पतली मोटी, तेरा ये अंग ऐसा वैसा। तो इस बात पर लड़कियों को शिकायत थी। देखिए, मैं इस मामले में जी मैं इस मामले में बहुत खुलकर बोलना चाहूँगी कि नॉर्मली आप जो एक प्रैक्टिस रही है सोशली कि लड़कियां ऐसा कपड़ा पहनती हैं इसलिए ऐसा हुआ। स्कूल की लड़कियां तो यूनिफॉर्म में होती हैं, स्कूल की लड़कियां बड़े अदब में और स्कूल की उस उम्र के हिसाब से होती हैं, फिर भी प्रिंसिपल्स का इस तरह से घटिया हरकत सोचना करना, और एक दो नहीं, हमारे पास तो शुरुआत हुई थी 15 बेटियों की शिकायत से जो जाकर 142 पर एंड होती है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। जींद का विषय हमने सॉल्व किया, प्रिंसिपल अरेस्ट हुआ, उसके बाद हमारे पास केथल उचाना का विषय आया, उस प्रिंसिपल को 2 दिन के अंदर अंदर अरेस्ट कराया। अब हमारे पास झज्जर और अंबाला की एक शिकायत आई है जिस पर हम जल्दी स्टडी करेंगे। क्या शिकायत क्या ये कि जज्जर और अम्बाला में क्या? इसी प्रकार की शिकायत है बच्चियों को लेकर, जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। मैम ये बड़ा गंभीर विषय नहीं है कि आपने जो बताया कि जींद के उचाना, कैथल का दूलाची का, झज्जर, अंबाला, सरकारी स्कूलों में, खासतौर पे जो सरकारी स्कूल है उसमें इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए ये होता, ये नहीं, एक मिनट, ये होता तो और जगह पर भी होगा, प्राइवेट और सरकारी कोई विषय नहीं है, बेटियां सब जगह बराबर हैं, लेकिन बेटियों में हिम्मत नहीं थी। जब से बेटियों में हिम्मत आई है कि आप अपनी बात किसी प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, मुझे लगता है बेटियां बाहर आने लगी हैं। इन बेटियों ने भी, जो जींद की बेटियां हैं, इन्होंने भी 8वें महीने में कंप्लेंट लिखी थी, लेकिन 2 महीने बाद हमें दी। वहाँ से हमने ये जजमेंट किया कि बेटियां संशय में थी कि कंप्लेंट दें कि ना दें, उस पर काम होगा कि नहीं होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन बेटियों पर, उनके माता पिता पर, जिन्होंने महिला आयोग पर विश्वास किया, और महिला आयोग आप सब बेटियों के साथ है, उन सब कॉलेज गोइंग गर्ल्स के साथ, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़ के साथ है। काम करने वाली किसी फैक्ट्री में, हॉस्पिटल में, हर जगह काम करने वाली, वर्किंग हरासमेंट एट वर्क प्लेस विषय को लेकर हर उस औरत के साथ है जहाँ पे उनके साथ अन्याय होता है। आपकी पहचान को भी प्राइवेट रखा जाएगा, लेकिन आप चूके नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं, आप आगे आएँ, आगे बढ़े, आपकी पूरी सहयोग, पूरा हेल्प होगी। विमेन कमीशन का यदि हम जिक्र करें, अब लगातार ये कहती जा रही है कि बहुत सारी बेटियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, लेकिन यदि हम दुर्गा शक्ति का जिक्र करें तो अमूमन चाहे स्कूल्स हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो, उनके बाहर दुर्गा शक्ति की ऑफिशियल्स जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं होते। सैनिटरी पैड्स की बात की गई थी, किसी भी स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर सैनिटरी पैड्स नहीं होते, और दूसरी तरफ हम बेटियों पर ठीकरा फोड़ते हैं कि उनके पास हिम्मत नहीं है। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई डायरेक्शंस दी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत दुरुस्त है, मैं इस बात पर भी डिनाई नहीं करूँगी कि कई बार फैसिलिटीज़ की कमी होती है, नॉलेज की कमी होती है, उनको उनके हौसले को बढ़ाने की, हिम्मत की, उनके पीछे कोई हिम्मत नहीं होती है, उनको कमी रहती है। इसलिए जी आपकी बात ठीक, मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो इस मैकेनिज़्म को हम सबको मिलकर बढ़ावा देना है। आप मीडिया के लोग हैं, मेरा बैकग्राउंड भी मीडिया से है, और मैं समझती हूँ कि जब बेटियों के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम मीडिया के लोग ही उसको आगे बढ़ाते हैं और उनको हिम्मत दिलाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हर बेटी को खुल्लम खुल्ला आह्वान कि जिस बेटी को सहयोग चाहिए, हिम्मत चाहिए, राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर हर राज्य का महिला आयोग आपके साथ है। राष्ट्र के नाते हमारी रेखा शर्मा जी जो चेयरपर्सन है, वो हर स्टेट के हर पहलू को बड़ी बारीकी से देखती हैं। वही हमने उनसे भी मार्गदर्शन लिया है कि हर प्रदेश की महिला आयोग की चेयरपर्सन, हरियाणा की आपकी ये बेटी हर तरीके से बेटियों के साथ है। मैडम ये बताओ, महिला आयोग जब किसी भी मामले में हस्तक्षेप करता है तभी ये कार्रवाई हो रही है, चाहे वो जींद वाली हो, चाहे वो कैथल वाली हो, अब ओपी जिंदल वाली हो। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों समय रहते हुए इन पर क्यों नहीं लगा? मैंने इस विषय पर भी आप मीडिया के साथियों को अपनी बात शेयर की थी कुछ दिन पूर्व कि आपको आगे आकर बात करने की आवश्यकता है।
ये जो जोपी जिंदल यूनिवर्सिटी का केस है, इन बेटियों ने जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने अपने सीनियर प्रोफेसर्स को भी बात रखी थी, उन्होंने बात कही थी अपने प्रोफेसर्स को, जिसकी सुनवाई नहीं हुई। जब पुलिस कभी सुनवाई नहीं करती या उनके अपने क्षेत्र के लोग, उनके अपने लोग सुनवाई नहीं करते और वो महिला आयोग तक आते हैं, मेरा दायित्व बन जाता है कि मेरा आयोग, हरियाणा का आयोग, हरियाणा का महिला आयोग इस विषय को गंभीरता से ले। बेटियों का सहयोग होना चाहिए, मिशन ये होना चाहिए कि हम किसी को किसी प्रकार की परेशानी में ना फंसने दे बेटी को, महकमा कोई भी हो। खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो लोग नहीं कर। हर एक को अपना अपने महकमे का फ़र्ज समझना चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ। मैम अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है? बहुत जल्द हो जाएगी। समीना दिलवई के खिलाफ एफआईआर उनके 3 प्रोफेसर्स आए थे। ठीक है मैम, थैंक यू। धन्यवाद।